Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we define the symmetric functions of roots of quadratic equations. ठीक है, ये जो हमने symmetric functions define करने हैं ना, basically of the roots of quadratic equation है. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे मूव करते हैं. डेफिनेशन क्या है? Symmetric functions are those functions the condition is in which the roots involved are such that the value of expression involving remains the same. या remains unaltered. ठीक है, the unaltered word is best than remains the same. ठीक है, when roots are interchanged. ठीक है, जब रूट्स को हम इंटरचेंज करते हैं ना, तो ये जो सिमेट्रिक फंक्शंस हैं इनमें जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू अनअल्टर्ड होती है. व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जांपल वी हैव एनी फंक्शन, वी कैन से दैट इट इज अल्फा बीटा एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये गिवन है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ बीटा अल्फा भी लेते हैं ना, तो आंसर हमेशा बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आएगा. ठीक है, एंड यू कैन से दैट एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा अल्फा. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इट इज सिमेट्रिक फंक्शन. सिमेट्रिक फंक्शन होने का मतलब क्या है? ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं और उसमें वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हो, दैट इज एफ ऑफ अल्फा बीटा ही बेशक ले लें आप, ठीक है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ले लेते हैं. ठीक है, अब ना आपने फॉर अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1 चेक करना है. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू जरा फाइंड आउट करें एट 2 एंड 1, तो यू कैन सी हियर कि एफ ऑफ अल्फा बीटा अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इक्वल है, तो आप अल्फा की जगह 2 पुट करेंगे और बीटा की जगह 1 पुट करेंगे. ठीक है, तो 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब कंसिडर करें. यू कैन सी हियर if you will solve it then answer is 9 here. ठीक है, तो f of 2 1 का जो आंसर आ रहा है ना, वो 9 के इक्वल आ रहा है. अब हम मूव करते हैं कि अगर हम रूट्स को ऑल्टर करते हैं, ऑल्टर मीन्स अगर आप फर्स्ट प्लेस पे 2 और यहाँ पे 1 पुट करते हैं, मीन्स अगर आप बीटा को 2 ले लेते हैं, ठीक है, और अल्फा को 1 ले लेते हैं, तो फिर कंडीशन क्या होगी? बीटा की जगह आप 2 पुट कर दें, 2 क्यूब प्लस अल्फा की जगह जरा 1 पुट कर दें. ठीक है, मतलब सिंपल आपने क्या किया कि अल्फा और बीटा को एक्सचेंज किया और कोई कंडीशन चेंज नहीं है. ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 1 प्लस 8. ठीक है, 1 प्लस 8 को सिंप्लीफाई करें 9, तो यू कैन सी हियर 1 2 इज इक्वल टू 9. ठीक है, एंड आप यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस पे जरा फोकस करें, एफ ऑफ 1 2 एफ ऑफ 2 1 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो यही कंडीशन होती है सिमेट्रिक फंक्शंस की कि जब आप रूट्स को ऑल्टर करते हैं, मींस अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा पुट करते हैं, तो आंसर आपके पास हमेशा अनऑल्टर ही रहता है. आंसर हमेशा आपके पास सेम आ रहा होता है. जैसे कि यहाँ पे देखिए जो सोल्यूशन आ रहा है वो दोनों केसेस में 9 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकती है. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको चेंज करके दें. जैसे मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन कंसीडर कर रही हूँ, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 5y क्यूब प्लस 9. ठीक है, और हम इसको अगर लेट सी एफ ऑफ एक्स वाई कह रहे हैं, जरूरी नहीं है ना कि अल्फा बीटा ही हमेशा गिवन हो. नाउ आप चेक करें कि फॉर एक्स इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 के लिए क्या कंडीशन होल्ड कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 की जगह 3 पुट करें. ठीक है,
x की जगह 2 और y की जगह आप 1 पुट करें, इसको लिटिल बिट सॉल्व करेंगे, ठीक है। मीन्स यू आर टेकिंग f of 2 1 here, ठीक है। तो आंसर इज 8 minus 5 plus 9, 8 plus 7 is 17, 17 minus 5 is 12 here, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी f of x y फंक्शन को ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि x क्यूब माइनस 5y क्यूब है प्लस 9 है। अब जरा हम इन रूट्स को ऑल्टर कर रहे हैं, मीन्स x की जगह 1 पुट करें और y की जगह 2 पुट करें। पहले आपने x की जगह 2 और y की जगह 1 पुट किया था, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 क्यूब माइनस 5 ऑफ 2 क्यूब, ठीक है, प्लस 9 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं 1 क्यूब इज 1, 8 5 40 प्लस 9, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, माइनस 40 and plus 1 is basically minus 39, minus 39 plus 9 is minus 30, ठीक है। Now you can compare that f of 2 1 is 12 and f of 1 2 is minus 30 here. Both values are not same. अगर ये दोनों values same नहीं है ना, it means आपके पास ये function not symmetric है, ठीक है, are not symmetric functions। तो basically symmetry चेक करने के लिए, हमेशा सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपने हमेशा फंक्शंस को देखना होता है, ठीक है ना। मतलब उन फंक्शंस में वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करने के बाद देखें कि आंसर किस टाइप का आ रहा है। अगर आपके पास f ऑफ x y का आंसर और f ऑफ y x का आंसर सेम आ रहा है तो इट मीन्स वो सिमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आंसर वेरी करता है और वेरिएशन में कोई भी टर्म हो सकती है, उसमें बाउंड नहीं है हम, ठीक है, बस अनइक्वल उनको होना चाहिए। अगर अनइक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमेशा हमसे ये डिमांड की जा सकती है कि चेक करें कि कौन से फंक्शन सिमेट्रिक हैं, कौन से नॉन सिमेट्रिक हैं। तो उनके लिए फिर हमेशा हमने यही चेक करना होगा, ठीक है।